नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। लालू प्रसाद की किताब गोपालगंज टू रायसीना को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू की किताब पर निशाना साधा है। मोदी ने कहा है कि किताब कोई पहली तो नहीं है, साथ ही इसमें कोई नई बात भी नहीं है। लालू जेल के अंदर बंद हैं, इसलिए वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किताब लिखे जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि लोगों को मालूम है कि राजद का शासन कैसा रहा है। उन्होंने कहा कि रायसीना लालू के लिए अब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि अब वो मुखिया बनने के लायक भी नहीं है। मोदी ने इस दौरान राबड़ी पर भी निशाना साधा और कहा कि वो राजवल्लभ यादव की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। उनकी पार्टी में सिर्फ अपराधियों को ही टिकट मिला है। किताब कोई पहली किताब है क्या? लालू यादव पर ये 5वां की 6ठा किताब है। उसमें नई बात क्या? मैंने तो पूरी किताब को देख लिया। मैंने तो अपने किंडल पर डाउनलोड करके उसको देख लिया। कुछ नहीं है उस किताब के अंदर, क्या नई बात है? वही पुरानी घिसी पिटी बातों को दोबारा दोहरा दिया गया है। उसमें कोई नई बात तो है नहीं। दावा कर रहे हैं कि मैंने ही और वीपी सिंह जी को और 27% पिछड़ों का आरक्षण लागू करने के लिए प्रेरित किया। तो जितना वो अपने आप की बड़ाई कर सकते हैं कि जैसे पूरे हिंदुस्तान की राजनीति वही चला। मैंने ही देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया, मैंने ही वीपी सिंह को 27% पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए प्रेरित किया। इसलिए उस किताब में नई कोई बात नहीं है। और चूँकि जेल के अंदर बंद हैं तो अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए इस समय उसको रिलीज़ किया गया है। उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ये लालू यादव जब जेल के बाहर थे तो अभी तो पिछले बार कितनी सीट जीते थे, पूछ लीजिए उन्हीं से। 2009 में कितनी सीट जीते और 2014 में कितनी सीट जीते? तो कांग्रेस के साथ मिलकर जब चुनाव लड़े तब कितनी सीट जीते? हम लोग तो 2009 में भी बिहार के अंदर 32 लोकसभा की सीट जीते थे और 2014 के अंदर हम 31 लोकसभा की सीट जीते। तो लालू जी अगर भीतर रहें कि बाहर रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उससे तो कोई चुनाव पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को मालूम है कि उस व्यक्ति ने बिहार को किस तरह से बर्बाद किया। राष्ट्रीय जनता दल ने किस तरह से बिहार में जंगल राज पैदा किया, किस तरह बिहार की सड़कों को गड्ढे में बदल दिया, बिहार को अंधेरे में धकेल दिया, स्कूल कॉलेज बंद करके चरवाहा विद्यालय खुलवा दिया। तो लोग तो आज भी लालू राबड़ी के नाम से शेर उठते हैं और बहुत ही शर्म आती है इस बात पर कि राबड़ी देवी एक महिला होते हुए और राजवल्लभ यादव की पत्नी के लिए वोट मांगने गई। जो राजवल्लभ यादव एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के अंदर जिनको सजा हो गई है, ये कोई भ्रष्टाचार के मामले में नहीं, ये बलात्कार के मामले में जिस राजवल्लभ यादव को और सजा हुई है, एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में, और वो करीब फंसा दिया गया। भी जिस समय मुकदमा दर्ज हुआ उस समय हम लोग सरकार में थोड़ी थे, उसमें तो आपी का परिवार सरकार में शामिल था, दोनों बेटे आपके सरकार में थे। तो फंसा कौन देगा? और कोर्ट ने उनको सजा दी है। तो आपकी पार्टी में किस तरह के लोग हैं? एक और शहाबुद्दीन है, एक और राजवल्लभ यादव हैं, एक और उनके पार्टी के अंदर इस तरह के लोगों को ये टिकट देने का काम करते हैं। इलियास हुसैन का बेटा चुनाव लड़ रहा है। इसलिए देखिए, इसलिए जो गोपालगंज से रायसीना, तो अब तो वो रायसीना की पहाड़ी पर चढ़े थे कभी, अब तो वो किसी गांव का मुखिया भी नहीं बन सकते। रेल मंत्री बने तो क्या किया उन्होंने देश के लिए और बिहार के लिए? अब तो एमपी बनना तो छोड़ दीजिए, ना एमएलए बन सकते हैं, ना मुखिया बन सकते हैं, ना कोई वार्ड का मेंबर भी वो नहीं बन सकते। दूसरी ओर इस किताब में लालू द्वारा नीतीश कुमार को बंदर कहने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजद ने लालू के बयान से सहमति जताई है। पार्टी के बड़े नेता और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि लालू ने नीतीश को बंदर नहीं कहा, बल्कि नीतीश के स्वभाव को बंदर कहा है। लालू ने जो कहा है उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तिवारी ने कहा कि बंदर जैसे एक जगह से दूसरे जगह कूदता है, वैसे ही नीतीश भी है। उन्होंने कहा कि बंदर मुहावरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आदमी को गधा कहने से वो गधा नहीं हो जाता। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि आदमी कभी बंदर था। उन्होंने कहा कि नीतीश की अस्थिर राजनीति के कारण लालू ने यह शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया है। आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। नमस्कार।